सबसे फर्स्ट टॉपिक है आज का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ तो सबको याद है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। मतलब ये जो लाइन आती है इस लाइन को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। किसी को डाउट तो नहीं है? ये मिरर पे टकराती है ऐसे, तो ऑब्वियसली मिरर पे जब टकराएगी तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा। ठीक है, ये भी वही होगा। फिर यहाँ पे क्या होती है? नॉर्मल। और यहाँ पे क्या होता है? रिफ्रैक्टेड। एरो से पता चल जाएगा इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही होगी, रिफ्रैक्टेड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जा रही होगी वो रिफ्लेक्टेड होगी। अगर मैं ये ना लिखूं तो कैसे पता चलेगा इंसिडेंट कौन सी, रिफ्लेक्टेड कौन सी है? जो आ रही है वो इंसिडेंट है, जो जा रही है वो वेरी गुड। और ये सीधी खड़ी है नॉर्मल, सख्त लाइन है। ठीक है, तो ये सब चीजें एक ही प्लेन पे होती है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कैसा नहीं होता। आप अपने शीशे के सामने खड़े हो और इमेज आपकी मम्मी के कमरे में बन रही हो, नहीं होता ना किसी घर में। तो क्यों? क्योंकि जहां इंसिडेंट रे होगी वहीं रिफ्रैक्टेड रे होनी भी जरूरी है। हमारे को इमेज कौन दिखाता है, इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे? रिफ्रैक्टेड रे। ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्योंकि ये रे, अगर मैं यहां कहीं खड़ा हूं तो ये रे है जो मेरी आंखों पे आगे पड़ रही है। Are you getting this? ये रे है जो रिस्पॉन्सिबल है मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए जिससे ये आई है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? सो रिफ्रैक्टेड रे हमें ऑब्जेक्ट को दिखाती है। कभी ये करके देखना, आप एक कमरे में हो, मान लो ये दीवार है यहाँ बीच में, ठीक है, दीवार के मुझे इस साइड वाला बंदा देखना है कौन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां मिरर लगा देंगे तो वी कैन इजिली सी कि ओके उधर की तरफ क्या क्या है। ठीक है, कभी कभी मूवीज में देखा होगा वो ऐसे ऐसे करके देखते हैं कि कहां पे एनिमी है। कैसे देखते हैं? क्यों? उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन थोड़ी, ऐसे मुंडी निकाल के थोड़ी देखते हैं हाँ भैया तो तुम आओ ठीक है मारूंगा गोली अगली बार। ऐसा नहीं होता। सो वहां पे वो मिरर का लॉस को इस्तेमाल करते हैं। वो यहां से डायरेक्ट ब्लॉक है तो देख नहीं पाएंगे, तो वो यहाँ पे एक मिरर लगाते हैं जिससे रे यहाँ, वहां से जो ऑब्जेक्ट आया वो उसकी रे में यहाँ टकराई होगी और यहाँ से मेरी आइस पे आई होगी, तो मैं इजिली देख पाता हूँ। तो पहला लॉ तो क्लियर है। दूसरे लॉ के लिए ये क्या करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वो क्या करते हैं, रे खींचते हैं नॉर्मल। क्या करते हैं? एक नॉर्मल रे खींचते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं तो कैसे होता है। मान लो ये रे ऐसे पेपर पर नॉर्मल रे खींच दी, आड़ी दृष्टि जैसा मन करे वैसे खींच दी, सीधी होनी चाहिए, ऐसे मत खींच देना। करने का रे खींच दो ऐसे मन करे स्केल से, ठीक है, तमीज वाली। और यहां पे एक शीशे के लिए एक सीधी लाइन बना दो और उस पर ऐसे पॉलिश कर दो। ठीक है, अब होता क्या एक्सपेरिमेंट में, हम यहां पे एक मिरर को खड़ा करते हैं। हम क्या करते हैं? मिरर को खड़ा करते हैं और ये रे होती है। अब तुम्हारे को जो एक्सपेरिमेंट ऐसे दिखा रहा हूं, एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है कि ये प्लेन है, ये मैंने ऐसे रखा है, तो लाइन ये है, समझ में आ रहा है? लाइन ये है, तो लाइन अगर ऐसे होगी तो यहां पे होगी, इधर दिख रही है, इस तरीके से लाइन है, ठीक। और मिरर ऐसे खड़ा है। अब इस जो आपने लाइन बनाई, ये अगर मैं यहां पे ऐसे देखूंगा तो मुझे ये लाइन यहां दिखेगी। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? भाई आप शीशे में यहां खड़े होते हो तो आपकी इमेज कहां दिखती है? शीशे के सामने दिखती है ना। टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं दिखती इमेज, शीशे के पीछे की तरफ जाके यहां से यहां जाती है इमेज, सामने दिखती है ना। अलमीरा यहाँ है, आपकी ड्रेसिंग टेबल यहाँ है, तो ऐसा तो नहीं होता ना, अलमीरा वहां, ड्रेसिंग टेबल यहाँ है, फ्रिज यहाँ, अलमीरा वहां, उल्टा तो नहीं हो जाता? सेम रहता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यानी जो लाइन है, इस पर दो पिने लगा देते हैं, PQ। क्या लगा देते हैं? PQ, दो पेन लगा दिए हमने। समझ में है? तो ये PQ हमें शीशे में, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे यहां दिखती है कुछ ऐसी, अरे छोटी हो गई, चलो, Q डैश और P डैश, ठीक है, ये मुझे यहां दिखती है शीशे में। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? अब को अरे ये नहीं दिख रही मुझे, साफ दिख रही है यहाँ पे। अब समझो इस चीज को, आपके पास ये प्लेन है, ठीक है, ये लाइन है, इमेजिन, ठीक है, ये लाइन है। अब शीशा यहां है, मुझे ये नहीं दिख रहा मार्कर, मुझे इस मार्कर को नहीं देखना है, यानी इस पे लगी दो पिनों को यहां क्लियर नहीं देखना है,
मुझे उसकी इमेज देखनी किसमें, शीशे में, मिरर में। समझ में आ रहा है? तो ये किसी के मन में नहीं आना चाहिए सर पी क्यू तो ये क्यों देखूं मैं। अरे भाई हमें यही वेरिफिकेशन करना है, तो हमें वो चीज को, इमेज को देखना है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? यस सर। अब यहाँ कुछ है? नो सर। कुछ भी नहीं है कुछ? तो सबसे पहले एक काम करना, मिरर लगाने से पहले यहाँ पे क्या करना, आप ना नॉर्मल खींच लेना। ये मेरा रह गया, आप पहले नॉर्मल खींच लो 90 डिग्री। देखो अभी क्या करा, कुछ नहीं करा, अभी शीशा नहीं लगाया, इमेजिन करो शीशा कुछ नहीं लगाया। अभी हमने एक ये लाइन खींची है, मिरर के लिए लाइन खींच दी, सीधी लाइन। अब उस पॉइंट, भाई जहां ये लाइन जाके टकराई है कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री खींच सकते हो, डी बना के, डी रख के 90 डिग्री आपने खींच दिया। यानी यहां से सरफेस के साथ ये कितना डिग्री बना रहा है? कोई डाउट है किसी को? इतना कर दिया। अब आपने लगाया मिरर, आपने यहाँ क्या लगाया, मिरर। जैसे आपने मिरर लगाया, इन दोनों पिन की इमेज मिरर में दिखेंगी नहीं दिखेंगी? कितने पिन लगाई है? इमेज कितनी दिखेगी? पक्का? कि कोई 4 अंतर्यामी बंदा हो हमारे यहाँ पे है, शक्तियों वाला, 2 को 4 देखे, सब 4 है ना, 1 2 3 4। ऐसा तो कोई नहीं है। वेरी गुड, इमेज की बात हो रही है तो 2 ही देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक ऐसी पिन लगानी है, मैं मतलब ऐसे एक आंख बंद करके देखोगे और आप यहाँ पे एक ऐसी पिन लगाओगे कि जिसके पीछे ये दोनों पिने छुप जाए। नहीं आया समझ में? ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी इमेज भी तो स्ट्रेट लाइन ही बनी होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यानी क्यू के पीछे पी छुप रहा होगा, इतना समझ में आ रहा है? मतलब जब आप यहां से देखोगे तो क्यू के पीछे पी छुप रहा होगा। तो यहाँ पे आप जब एक पिन ऐसी लगाओगे कि जिसके पीछे ये दोनों छुप जाएं, तो वो स्ट्रेट लाइन होगी नहीं होगी? मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने यहाँ पे एक पिन लगाई आर, कुछ ऐसी जो जिसके पीछे ये दोनों पिन है जिन्हें आप देख रहे थे वो छुप गई। समझ में आया या नहीं है? और फिर एक पिन और नहीं, एक और पिन ऐसे लगाते हैं कि अब ये पिन के पीछे बाकी तीनों पिन छुप गई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब आप यहां देखो, क्यू डैश के पीछे पी छुप रहा था, क्यू के पीछे पी छुप रहा था, इसका मतलब ये जो लाइन थी वो स्ट्रेट थी, क्योंकि उसकी इमेज भी स्ट्रेट है। आपने एक पिन लगाई आर, जिसके पीछे दोनों पिन छुप गए, इसका मतलब जो लाइन अगर मैं यहां से निकालूंगा ऐसे, वो स्ट्रेट लाइन है। ये तो कह रहा हूं मैं, और क्या बोल रहा हूं, थोड़ी कर रहा हूं, सिंपल भाषा में यही बोली। इसके आगे तुमने एक और वेरिफिकेशन इससे पुख्ता हो, आपने एक और पिन लगाई एस, और उस एस के पीछे आर क्यू डैश पी डैश छुप जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये पक्की स्ट्रेट लाइन है। अब ध्यान से सुनना, मिरर हटा दो, मिरर हटा दो तो तुम्हें पी क्यू आर एस पिन दिखेगी। तो मिरर हट गया तो ये वाला पोर्शन हट गया, ऐसी लाइन मिली। तो ये रे आपके लिए क्या थी, इंसिडेंट, और ये जो टकरा के आई ये है रिफ्लेक्टेड। और इत्तेफाक से जब तुम डी लगा के ये एंगल मेजर करोगे ना आई, और ये एंगल मेजर करोगे आर, और ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल। ये होता है वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मिरर ला के दूं तुम लोगों को, ठीक है, ढूंढूंगा। अब मिरर मिल जाते हैं, इतने बड़े बड़े मिरर्स मिलेंगे, दूंगा तुम लोग को, और ये हम लोग यहाँ पे करेंगे। 4 का ग्रुप बना देंगे, या एटलीस्ट 3 का ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पे करेंगे। पहले ही बोल रहा हूँ, मिरर होगा, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। इतने कई मिरर बने बनाए नहीं आते, कटवा के बनाने पड़ेंगे। तो उनके जो एजेस होंगी, यानी कॉर्नर जो होंगे, दैट इज आर वेरी शार्प, तो उनसे मजाक नहीं होना चाहिए। अगर मजाक हुआ सो यू हैव टू पे फॉर इट। भूल जाना एक्सपेरिमेंट, पहले ये प्रिकॉशन है भाई। मिरर है तो कटेगा हाथ वाथ, तो छेड़ा नहीं करनी, दे मेरे को, कार्डबोर्ड और कॉपी नहीं है वो, दे मेरे को, दे मेरे को, उंगली ले जाएगा हाथ में। थोड़ा समझ में आया? यही चीज तुम्हारे बुक में दे रखी है, बट उन्होंने ये ए बी और सी डी से बोल रखा है, वही सेम चीज मैंने पी क्यू से बोल रखी है, ठीक है। एक ओके, नेक्स्ट क्या है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैसे करोगे बताओ? 2
ऑब्जेक्ट्स हम इमेजिन कर सकते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं दोनों का डायग्राम बताऊंगा, अभी फिलहाल हम एक का सीखेंगे फिर दूसरे का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक मिरर आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को कि सर इमेजिन कैसे, मतलब मान लो यार मिरर है, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है या पीछे होता है? सामने। चलो वेरी गुड, ये दो चीजें तो मैं आती हूँ। कोई अपने शीशे के पीछे जाकर तो देखता नहीं चेहरा कैसा दिख रहा है, कोई है यहाँ पे ऐसा? गुड। तो सामने से हमारे को कैसा दिखता है वो देखेंगे। अब तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, हम अपने आप को नहीं देख रहे, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। अभी ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब हमारी आंखें यहाँ कहीं हैं, ठीक है, मेरे दो नैन ले गए दिल का चैन वो यहाँ है, ठीक है। अब होता क्या है समझना है, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन जो सीधी जाएगी परपेंडिकुलर गिराएगी मिरर पे, समझ में आया क्या बोलना है? जो सीधी लाइन कहाँ जाएगी 90 डिग्री ऑब्जेक्ट पे, तो कैसे बनेगी, यहां से सीधी लाइन लो और धब सीधी गिरा दो। कोई डाउट है? ये ऑब्जेक्ट था, आपने ऑब्जेक्ट से निकाली 90 डिग्री जाके टकरा गया। अब ध्यान से एक बात को सुनना, ये कौन सी लाइन थी? ओ बेटा इंसिडेंट, यही सरफेस के साथ 90 डिग्री टकरा गई। नॉर्मल की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? वो भी 90 डिग्री होती है, तो नॉर्मल भी वही है और इंसिडेंट भी वही है, इनके दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो क्या होगा? जीरो। जब वो एक के ऊपर एक आ गई तो काहे का एंगल? भाई एंगल कब होता? जब थोड़ा सा डिफरेंस होता, बट जब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गई तो एंगल होगा। समझ में आया? मैंने क्या बोला, जब 90 डिग्री गिर गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ नॉर्मल के ही ऊपर पड़ गई, और जब पड़ गई तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या हो जाएगा? जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, आरबी क्या होगा? जीरो। इफ देन मतलब, चलो वापस अपने गाँव सीधा खींच दो, दोबारा से वापस चलिए भाई। जैसी आई एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तो रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? जीरो। मतलब जैसे आए वैसे चले जाओ वापस। इस वर्ड को हम बोलते हैं फिजिक्स में रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। क्या बोलते हैं? रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, मतलब जैसी आई वैसी गई। जैसी करनी वैसी भरनी नहीं है, जैसी आई वैसी गई, ठीक है। तो एक तो रे ऊपर चली गई, अब क्या हासिल करा है इसमें से? अब जो रे गई इनको हमको करना होता है बेंड। क्या करना होता है? बेंड, मतलब पीछे की तरफ। हम मानते हैं ये जो रे गई यही रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए, तो इसको इसकी जो एक वर्चुअल रे होगी वो कहां होगी, कि अगर ये मिरर ना होता तो कहां जाती? ऐसी नीचे जाती। समझ में आई या नहीं? Yes, sir. अब इमेजिन करो कि बॉल मेरे पास वहां से आई, दीवार से टकरा गई। अब मैं बॉल आई और एकदम से दीवार हट गई। बॉल टकरा के दीवार से मेरे पास आई और दीवार जैसे मेरे पास बॉल आई, मैं कहीं और देख रहा था, बॉल मैंने पकड़ ली, कैच कर ली, दीवार हट गई। अब मुझे क्या लगेगा? बॉल कहां से? सामने से। कहां? कितनी दूर से? पता नहीं। Infinite point. हमने ऑब्जेक्ट से जो रे निकली वो नहीं देखी, हमने क्या देखा? रे टकरा के आई। कहां से आई? पता नहीं। मिरर नहीं होता तो कहां से आती? इनफाइनाइट। समझ में आई बात है? नहीं Yes, sir. अब एक ऑब्जेक्ट से भाई सारी रेस परपेंडिकुलर थोड़ी गई होंगी, एक आधा ऐसी भी आई होगी, टेढ़ी मेढ़ी सी Yes, sir. आई होगी। अब ये आई तो ये इंसिडेंट बनी, और कुछ एंगल पे गई तो ऑब्वियसली नॉर्मल बनाओ, यहाँ पे कुछ एंगल आई होगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा? कुछ आर भी बनेगा, ठीक है? Yes, sir. बनेगा नहीं बनेगा? अब कुछ बुक में ये दो रे बनाते हैं, अब दो बना लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी फिलहाल एक रे से भी बना सकते हो, मैं एक रे से बना के दिखा रहा हूं। पहले ये आई और इस कौन सी रे रिस्पॉन्सिबल होगी दिखाने के लिए? मैंने आपको पहले बताया रिफ्लेक्ट, यानी ये वाली रे थोड़ी। आप शीशे में अपना मुंह डाल के थोड़ी देख रहे होते हो,
आप बाहर रहो शीशे से भाई, जो रे आपके पास आई वो दिखा रही है। तो ये रे को अगर आप पीछे की तरफ बेंड करोगे तो यहां है ऑब्जेक्ट, समझ में आया या नहीं है? ऑब्जेक्ट की इमेज यहां है, हमें ये दिखेगा। So can you repeat again? अगर मैं ये रिफ्लेक्टेड रे जो मेरी आंखों पे गई, इसको मैं देखूं, रिट्रेस करूं, क्योंकि मेरे को कौन ऑब्जेक्ट दिखा रहा है? ये दिखा रहा है ना, तो ये अल्टीमेटली कहा गया यहाँ। और जहां ये दो वर्चुअल इमेजेस या दो वर्चुअल रेस कटती हैं, वहां पे आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज तो है नहीं, असलियत में रे कट रही है एक दूसरे को, No, sir. तो वर्चुअली काट रहे हैं, पीछे की तरफ लेके काट रहे हैं, तो दिस इज नोन एज वर्चुअल इमेज। इनको क्या बोलते हैं? कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. पक्का? अब इसमें हम एक और ऐसे भी ले सकते हैं जो बुक्स आपको प्रेफर करती हैं ऐसे, और यहाँ पे भी नॉर्मल बना दो, तो यहाँ पे भी जो आई होगा ये आर होगा, बराबर होंगे। अगेन एरो बना के ध्यान रखोगे। अब बुक में हमारी जो अखियां हैं प्यारी प्यारी सी, उसको हम इसके बीच में बनाते हैं, ठीक है, और इसको बेंड करवा के यहीं जोड़ना, कहीं और मत ले जाना ऐसे, ठीक है? कहीं दो दो ऑब्जेक्ट नहीं दिखते तुम्हें शीशे में, ऐसा लगता है एक अलमीरा की दो दो इमेज दिख रही है, एक ही इमेज होती है भाई। तो रे को बैंड करा के वहीं लाना है, ठीक है? समझ में आया? जहां पे दूसरे, इसलिए मैंने कहा था एक ही लेना, तो कंफ्यूजन नहीं होती उससे। अब सर ऐसे कैसे बन जाएगा एक्यूरेट, तो इसका ट्रिक समझाते हैं। यहाँ आके रे टकराई टकराई, हेलो, Yes. इसे मत बनाओ, हैं ये जुगाड़ कर रहे हैं। होगा तो ऐसे कि टकरा के वापस जाएगी, उसको रिट्रेस करते हैं, होता यही है। हमने यहाँ से इमेज बनाई, बिल्कुल ऐसी सीधी बनाई, तो यहाँ तो डॉट 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 सीधी लाइन है ना, तो इसकी रियल लाइन क्या होगी? ऐसे। अब बना दो नॉर्मल, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लाइन बनाई, यहाँ डॉट 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 में लाइन बनेगी क्योंकि ये वर्चुअल लाइन है, और यहाँ रियल लाइन बन जाएगी। अब ले लो, मस्त बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम बनेगा तुम्हारा, गड़बड़ हो ही नहीं सकती, स्केल से बनाना है। तो ये किसके लिए हो जाता है? कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए होता है? अब अगर इसी की जगह एक डंडे की इमेज बनानी है, इमेजिन करो यहाँ स्टिक होती है, तो कैसे बनाते हैं इसके डायग्राम को? आप स्टिक के दो एंड ले सकते हो, फ्रंट एंड और बैक एंड। एक फ्रंट एंड ले लो, बैक एंड ले लो, उनको दो पॉइंट की तरह ट्रीट करो, उनसे इमेज बनी, तो यहाँ पे कितनी इमेज बनेगी? अगर आपने वहां दो पॉइंट लिए तो कितनी इमेज? दो पॉइंट, दो इमेज बनेगी। दो इमेज में के बीच में दोबारा से डंडी बना देना, या जो भी है। तो आपके हमारी जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है? कई सारे पॉइंट 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 ऑब्जेक्ट से, उन पॉइंट ऑब्जेक्ट की कितनी सारी इमेज बनी? कई सारी पॉइंट इमेज बनी, और जब सारी पॉइंट इमेजेस मिल जाती हैं तो हम बन जाते हैं शीशे में, ठीक है? फिर हम ऐसे कर देते हैं। वेरी गुड, स्मार्ट लग रहे हैं। समझ में आया सभी को? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. पॉज कर, नोट कर बेटा। ओके, नेक्स्ट है लेटरल इन्वर्जन। सिंपल है, लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना, ठीक है? और जब शीशे के सामने अपना राइट हैंड उठाते हो तो शीशे वाला बंदा अगर क्या उठाता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इसी वजह से अगर आपने देखा हो एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है, आपको देख के लगता है इसे ये लिखना नहीं आता क्या? हाँ सर, बाहर से दिखता है। उल्टा होता है, क्योंकि जब वो किसी मिरर में दिखेगा तो वो उसे सीधा पड़ेगा। समझ में आई बात नहीं है? एम्बुलेंस जो आपका लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। मैंने कल आपको अल्फाबेट्स लिखने को बोले थे लास्ट क्लास में, लिख के लाए हो? ए नॉर्मली दिखता है, बी जो ऐसा होता है वो ऐसा नहीं दिखता है, वो उल्टा दिखता है, सर जेड से दिखता है। ठीक है? नहीं जेड जेड सेम दिखता सर एक्स दिखता है। X है, ठीक है? वाई नॉर्मल दिखता है, नहीं वाई सर वाई डिपेंड करता है। हाँ डिपेंड करता है, वो इस तरीके से दिखेगा ऐसा, ठीक है? और x सेम रहता है, a सेम रहता है, c उल्टा हो जाता है, o सेम रहता है, ठीक है? u सेम रहता है। तो ये कुछ है जो सेम रहते हैं, बाकी सब चेंज होते हैं। इसी वजह से एम्बुलेंस में जो लिखा होता है वो उल्टा होता है। लेटर में बहुत सिंपल है। आओ एक मिनट, जल्दी आओ फटाफट, गोली की स्पीड से। हाँ, अब जैसे मान लो अन्वेषा मेरी इमेज है, ठीक है? अब मैं ऐसे उठाऊं तो इमेज क्या उठाएगी वो। अब अन्वेषा को कौन सा एंड है? लेफ्ट, और मेरा राइट, एग्जैक्टली। थैंक यू अन्वेषा।
समझ में आया ये सभी को? Yes, sir. ये सिंपल सा लेटर इन्वर्जन होता है। तो अगर लेटर इन्वर्जन के बारे में आता है तो सिंपली द इन्वर्जन ऑफ एनी इमेज वेयर यू अपीयर राइट टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट, सही बोला, ठीक है, दैट कॉल्ड लेटर इन्वर्जन, ठीक है। Yes. तो अपने आप लिख लेना सर। फिर आता है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू इंक्लाइंड मिरर्स। टू इंक्लाइंड मिरर समझते हो कि मतलब एक मिरर के ऊपर दूसरा मिरर रख दिया गया ऐसा, तो उनके बीच में कुछ भी एंगल बन सकता है। समझ में आ रही है भाई? एक मिरर पे दूसरा मिरर आप रख दो तो उनमें तो कितने भी एंगल बन सकते हैं। मैं कोई कैसा मैंने 30 पे रख दिया तो रख दे सर, मैंने तो 45 पे रख दे, मैंने तो 90 पे रख दे, मैंने 10 डिग्री पे रखा रख दे, जब तेरे मन करे रख दे। तो उसमें कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी ये हमें देखना है। गलत जवाब। अब ध्यान से सुनो, इस चीज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस का 360 बाय थीटा माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला है 360 बाय थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला है भाई कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपका जो एंगल होता है उसके लिए 360 मानते हैं टोटल एंगल के लिए, तो थीटा एंगल के लिए 360 अपॉन 1, तो 1 डिग्री के लिए निकाल दिया भाई 360, बता दूंगा बाद में। अभी यानी क्वेश्चन 360 बाय थीटा माइनस 1। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर दो शीशे 90 डिग्री पे रखे हो जो तुम्हारे बुक में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके लिए 90 डिग्री परपेंडिकुलर, मतलब एक शीशा ऐसे रखा है और एक शीशा ऐसे रखा है, तो उन दोनों के बीच में कितनी वैल्यू हो गई 90 डिग्री, ऑब्वियसली उन दोनों के बीच 90। और एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है यहाँ पे। तो अब ध्यान समझना कितनी इमेज बनेगी। पहले मैं फॉर्मूले से बताऊंगा फिर मैं इससे बताऊंगा। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो फॉर्मूले में डाल दो, तो 360 बाय 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 माइनस 1, तो इनकी वैल्यू क्या है 4 माइनस 1 यानी 3। अब ध्यान से समझना, ये समझ में आया? Yes, sir. इस ऑब्जेक्ट से, इस इमेज से यहाँ पे एक इमेज बनेगी ओ डैश। भाई ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो एक इमेज बनेगी, हाँ या ना? Yes, sir. ये ऑब्जेक्ट है, ये भी तो मिरर है सर, इसे भूल गए, घर ले जा रहे हो सर? सर इससे इमेज नहीं बनेगी, हैं जी? सब बनेगी। बनेगी। अब ध्यान से एक चीज को समझना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर, इस मिरर की इमेज यहां भी होगी, इस मिरर में थोड़ा सा कंफ्यूज है। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, काम खत्म। इस ऑब्जेक्ट से इसकी इमेज बन गई, काम खत्म, भूल जाओ। ये ऑब्जेक्ट से, तो सॉरी, ये मिरर इस मिरर में अपनी इमेज बनाएगा, Yes, sir. ये बोल। और वो मिरर की जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट को, ये जो एक्चुअल में क्या है फर्स्ट इमेज, सुनो, किसी ने मूवी देखी है जहां पे वो उसमें आ जाते हैं मायाजाल काइंड ऑफ में, जहाँ शीशे 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 होते हैं, Yes. आते हैं डॉक्टर सिंह, कोई सी मूवी देखी है, Yes, sir. उसमें जाकर टकराता है तो वहां पता चलता है वो शीशा है। John Wick. तो एक्चुअल में वो वहां जाता क्यों है? क्योंकि उसे लगता है वो एक्चुअल है, यही है। Yes, sir. मैंने क्या बोला, ये क्या थी, इमेज या ऑब्जेक्ट? Image. इमेज। जब इस मिरर को एक्सटेंडेड मिलेगा, ये मिरर एक्सटेंड क्यों हुआ, इस मिरर की वजह से ये एक्सटेंड हुआ, तो जब ये मिरर एक्सटेंड हुआ उसको ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज क्या लगेगी, ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लगेगी, बताओ लगेगी नहीं लगेगी? तो वो एक इमेज बना देगा इसकी भी, तो एक इमेज यहां बन जाती है। समझे या नहीं समझे? क्यों बनती है? अब ध्यान सुनो, इस मिरर का एक्सटेंड इधर हो गया, क्यों? इस मिरर की वजह से। भाई इस मिरर में एक रिफ्लेक्शन बना, और उस रिफ्लेक्शन के लिए ये जो इमेज है किसकी तरह एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह, तो उसकी खुद की एक इमेज बनेगी यहाँ पे। ऐसा सर इसी मिरर के साथ हो रहा है, कुछ खास मिरर है ये, है जादुई ताकत है इस पे। तो भाई इसके साथ भी तो होगा ऐसा। Yes, sir. इस मिरर का भी तो एक इमेज बनेगी यहाँ, और उसके लिए भाई साहब क्या बन जाएंगे, Object. उनकी भी इमेज बनेगी। बट अब आई खाने में ट्विस्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट बना और इसका जो ऑब्जेक्ट बना वो एक दूसरे पे क्या कर जाएंगे, ओवरलैप, कोलाइड, ओवरलैप। तो दिखेंगे वो, क्या आपको लगेगा हो दो बननी चाहिए थी सर,
अबे बेवकूफ, एक के ऊपर एक बन गई तो अब दो क्यों दिखेंगी? समझ में आई बात नहीं है? जब एक के ऊपर एक हो जाएगी तो दो दिखेंगी। ये हमने थ्योरेटिकल तौर पे करा। बुक में डायग्राम में कुछ ऐसी लाइनें दे रखी हैं, अगर आपने देख पा रहे हो तो। नो सर। है भैया, ठीक है। बुक में वैसा ही है, दो लाइन के हिसाब से। इधर से वो उल्टा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे। भैया ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज यहाँ है, मैंने वही बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से दो रे निकलेंगी, उससे इमेज बनेगी, फिर यहाँ की दो रे निकलेंगी, उससे इमेज बनेगी, यहाँ से दो रे निकलेंगी, उससे इमेज बनेगी। सिंपल। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला डायग्राम है, मैंने आपको थोड़ा सिंपल बताया बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और फॉर्मूले से तो आपने देख ही लिया, कितना निकल के आ रहा है? 3। अब मान के देखते हैं भाई, अगर डिग्री उनके बीच में 10 डिग्री होती तो फॉर्मूला क्या था? 360 बाय थीटा माइनस 1 डाल दो, 360 अपॉन 10 माइनस 1, तो कितना आया? 35। तो कितनी इमेज बनी? 35 इमेज बनी। समझ में आ रहा है? सर हम वहां जाते हैं बार शॉप पे, इमेज खेलते रहते हैं, आगे शीशा लगा लेते, पीछे शीशा लगा लेता है, भाई साहब अनंत इमेज, खत्म ही नहीं हो रही इमेज। होता है नहीं होता है? क्या हो रहा है सर वहां पे? बताते हैं वहां क्या हो रहा है। जब उसने एक शीशा लगाया ऐसे, एक शीशा लगाया ऐसे, तो दोनों शीशे कैसे हो गए एक दूसरे के? बताओ, इस वर्ड को क्या बोलते हैं? मैथ्स में पढ़ा है जी? पैरेलल। बोथ मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और पैरेलल लाइन के बीच में कितना एंगल होता है? दो लाइन पैरेलल हैं तो आपस में कितना एंगल बनाती है? 0 180 0 स्ट्रेट लाइन बनाती है भाई साहब 180 एंगल। थोड़ा सा पढ़ लो, ये तो शायद 6-7 में सिखाते हैं, सॉरी। सो एंड 360 बाय 0 अपॉन 1, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। भाई समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल ली, समुद्र पानी कम हो गया। सर इनफाइनाइट माइनस 1 करो ना आप आंसर, है ना सर? समुद्र में से बाल्टी पानी ले आया मैं, समुद्र कम दिखा आपको? और ये बात है तू क्या सारे बाल्टी पानी लिया तो भी कम ना दिखे हो? आर यू गेटिंग दिस? सो ये उसका रीजन है। इवन अगर वो 1 डिग्री भी बनाते हैं, 1 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या था? 360 बाय थीटा माइनस 1, 360 अपॉन 1 माइनस 1, तो 360 माइनस 1 359 इमेजेस। काउंट करने बैठ जाना, ट्राई करना जिसका मैं बनूं, ठीक है। सो मान लो वो पैरेलल है और इनफाइनाइट इमेजेस है, काउंट करने से बच जाओगे। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री नापोगे तो फिर गिनने बैठ जाना, ठीक है। ओके, सिंपल पेरिस्कोप सिंपल होता है, Z शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसा। यहाँ पे एक मिरर लगाते हो और यहाँ पे एक मिरर लगता है। ये क्यों यूज होते हैं? सबमरीन्स, या हमें कोई किसी दुश्मन को देखना नहीं है, किसी चीज को नहीं देखना है, ऑब्स्टिकल के ऊपर से देखना है, तब ये यूज होता है। यहाँ पे मान लो कोई बंदा है, दुश्मन है हमारा, उसकी इमेज यहाँ बनी, वो इमेज जो यहाँ बनी वो इसके लिए कैसे ट्रीट करेगी? ऑब्जेक्ट। तो ये टकराएगी, यहाँ जाएगी भाई साहब, और वो टकरा के कहाँ आती है? यहाँ। तो हमें यहाँ बंदा है ऐसा दिख जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सिर्फ पंगा यही है कि अगर ये 45 डिग्री नहीं हुए, ये सारे एंगल 45 डिग्री नहीं हुए, 45 डिग्री नहीं हुए, तो ये रे जो 90 डिग्री टकरा के जा रही है, ये 90 डिग्री नहीं जाएगी, ये कोई दूसरे एंगल पर मुड़ जाएगी। और अगर ये दूसरे एंगल पे मुड़ गई तो इमेज तो यहीं कहीं टकरा जाएगी। देखो ना, अगर ये किसी थोड़े टेढ़े एंगल पे होती तो लाइन जाती टकरा के यहाँ कहीं आ जाती टेढ़ी मेढ़ी। ओके, तो अगर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो हमें क्या क्लियर इमेज दिख पाएगी? तो हमेशा याद रखना, ये जो एंगल्स होने चाहिए कितने होने चाहिए? 45। अगर ये 45 डिग्री पर दो इंक्लाइन एंगल नहीं है तो पेरिस्कोप कभी वर्क नहीं कर सकता। समझ में आया? लास्ट रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन मैंने पहले ही बताया। अगर पैरेलल रे आई है, टकरा के वो पैरेलल ही चली गई तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेगुलर। अगर वो टकरा के पैरेलल नहीं गई तो उसे क्या बोलोगे? नोट कर लो।